स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल में। जैसे कि आपको याद होगा हमारी लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने फार्माकोकाइनेटिक्स पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने ADME मतलब एड्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन पढ़ा था। एंड मैंने जब डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ाया था तो वो पढ़ाते समय ये बोला था कि वहाँ पे हम प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग जो है इसे छोड़ रहे हैं एंड इसे बाद में पढ़ेंगे। ये मैंने इसलिए बोला था क्योंकि प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग वैसे तो आप अगर डिस्ट्रीब्यूशन आ रहा है तो उसमें एक्सप्लेन कर सकते हैं, बट ये आपका 5 नंबर में, 2 नंबर में तो नहीं पॉसिबल है क्योंकि थोड़ा बड़ा हो जाता है, बट 5 नंबर में आपका प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग ज़रूर पूछ सकता है। तो आज हम इसको अच्छे से समझने जा रहे हैं। ये वीडियो छोटी होगी क्योंकि सिर्फ प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग हम इसमें समझेंगे, बट हाँ ये वीडियो इंपॉर्टेंट बहुत होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग बताने से पहले वो बोल रहे हैं कि आपके प्लाज्मा में कुछ प्रोटीन्स होती हैं जिनका नाम होता है, एक तो एल्ब्यूमिन है और एक है अल्फा एसिड ग्लाइकोप्रोटीन। तो ये क्या काम कर रही हैं? अब इन्होंने बोला है कि जो आपका क्लिनिकल इंपॉर्टेंस होता है प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग का, मतलब आपकी ड्रग जो है वो किसी भी प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड कर रही है, तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है? तो इंपॉर्टेंस ये है कि ड्रग हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो रही है, उसके बाद वो सर्कुलेशन में एंटर कर रही है। सर्कुलेशन मतलब आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है उसमें एब्जॉर्ब होने के बाद एंटर कर रही है। तो जो आपका प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं, मतलब जो आपके ये आपने अभी पढ़े कि एल्ब्यूमिन है एंड एसिड, अल्फा एसिड ग्लाइकोप्रोटीन है, तो जो आपकी एसिडिक ड्रग्स होती हैं वो एल्ब्यूमिन से जाके कंबाइन करती हैं एंड आपकी जो बेसिक ड्रग्स होती हैं वो आपकी अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन से कंबाइन करती है। कंबाइन करने के बाद ये बाउंड फॉर्म में आ जाती है। बाउंड मतलब ड्रग जो है अपने प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाउंड कर लेती है, ठीक है, एंड कैन नॉट एक्सर्ट फार्माकोलॉजिकल एक्शन, एक्ट्स एज अ टेम्परेरी स्टोर ऑफ द ड्रग। तो जब ये कंबाइन कर लेती है ड्रग तो ये क्या करती है ना, ये कोई फार्माकोलॉजिकल एक्शन नहीं दिखाती बॉडी में, ये एक स्टोर की तरह काम करती है। स्टोर की तरह काम करने का मतलब ये है कि बॉडी में आपके सर्कुलेट तो करेगी लेकिन वो अपना एक पर्टिकुलर एक्शन नहीं दिखाएगी। तो एक्शन कब दिखाएगी? जब वो फ्री फॉर्म में होगी, ठीक है, और फ्री फॉर्म में होने के बाद वो क्या करेगी? अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन दिखाएगी। तो देखिए यहाँ पे सेम चीज लिखी है कि वो बाइंड कर रही है, बाउंड फॉर्म में है तो वो कोई भी फार्माकोलॉजिकल एक्शन नहीं दे रही है, बट अगर वो फ्री फॉर्म में है तो वो बायोलॉजिकल एक्शन दे रही है। अब इसका काम क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है? अब देखिए बोल रहे हैं ड्रग्स दैट आर हाईली बाउंडेड टू प्लाज्मा प्रोटीन हैव अ लो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब अभी जैसे उन्होंने बोला कि जब ड्रग जो है आपका प्लाज्मा प्रोटीन से बाउंड कर रही है तो वो फार्माकोलॉजिकली इनएक्टिव है। इसका मतलब जिस ड्रग में ज़्यादा कैपेसिटी होगी कि वो प्लाज्मा प्रोटीन से कंबाइन कर लेगी तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन उतना ही तो कम होगा। जितना कम डिस्ट्रीब्यूशन होगा उतना वो अपने टारगेट ऑर्गन पे कम काम करेगी। तो पहला पॉइंट यही बता रहा है कि वो ड्रग जिसका प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग बहुत ज़्यादा होता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन लेवल बहुत कम होता है। दूसरी चीज़, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग डिलेज द मेटाबॉलिज्म। ठीक है, अगर डिस्ट्रीब्यूशन ही नहीं हुआ तो मेटाबॉलिज्म भी नहीं होगा, मतलब जितना डिलेड डिस्ट्रीब्यूशन है उतना डिलेड मेटाबॉलिज्म है। और ये डिलेड डिस्ट्रीब्यूशन क्यों हो रहा है? क्योंकि जो ड्रग है उसका प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। फिर बाउंड फॉर्म इज नॉट अवेलेबल फॉर फिल्टरेशन एट द ग्लोमेरुलाई। अगर आपने भी पीछे भी देखा था जब आपने एक्सक्रीशन पढ़ा था तो वहाँ ग्लोमेरुलाई में वही चीज आपकी फिल्टर हो रही थी जो आपकी दोबारा एब्जॉर्ब नहीं हो रही थी। तो जब ये पूरी बाइंडेड फॉर्म में ही घूमेगी, ठीक है, जब किसी के साथ रिएक्ट ही नहीं करेगी तो ग्लोमेरुलो में जाने के बाद एक्सक्रीट भी नहीं करेगी एंड हेंस एक्सक्रीशन ऑफ द हाईली प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड ड्रग्स बाय फिल्टरेशन इट डिलेड। तो जब इनका जो आपकी ये बाउंडेड फॉर्म है, अगर इनका आपका एक्सक्रीशन होना होता है ग्लोमेरुलस से तो इनका जो फिल्टरेशन होता है ना वो भी बहुत कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि बाइंडेड फॉर्म में घूम रहे हैं, ठीक है। उसके बाद बोल रहे हैं हाईली प्रोटीन बाउंड ड्रग्स हैव अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। सल्फाडाइजीन इज लेस प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड एंड हैज अ ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ऑफ 6 hours, whereas सल्फाडॉक्सिन इज अ हाईली प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड एंड हैज अ ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ऑफ 1 week, ठीक है। तो बोल रहे हैं कि अभी देखिए जब वो हमेशा आपके बाउंडेड फॉर्म में घूम रही है तो थोड़ा थोड़ा सा उसका पोर्शन एब्जॉर्ब होगा, बट बाकी वो बाउंडेड घूम रही है और डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पा रही। इसका मतलब जो ड्रग जितना ज़्यादा बाउंडेड फॉर्म में घूम रही है, ठीक है, वो उतनी दिन में बॉडी में रहेगी और उसका बॉडी में उतना ही डिलेड एक्शन होगा, बहुत दिन तक पड़ी रहेगी तो आराम से काम करेगी। लेकिन वो ड्रग जिसका प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग कम है तो वो प्लाज्मा से पहली बात तो बाइंड करेगी नहीं, दूसरी चीज जब करेगी नहीं तो उसका एक्शन भी बहुत जल्दी हो जाएगा और बहुत जल्दी बॉडी से बाहर हो जाएगी। यही यहाँ पे लिखा है। 2 एग्जाम्पल्स उन्होंने दिए हैं, सल्फर डायाजीन्स दिया है, इनके लिए बोला है कम है तो उसका एक्शन भी कम है, देखिए 6 घंटे का। लेकिन आपका सल्फाडॉक्सिन है वो प्लाज्मा प्रोटीन बहुत ज्यादा है तो उसका देखिए
रिएक्शन क्या है, 1 वीक है ना, एक आपका 6 घंटा है और आपका एक 7 दिन है, तो डिफरेंस हो गया। इन केस ऑफ पॉइजनिंग हाईली प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड ड्रग आर डिफिकल्ट टू बी रिमूव, ठीक है। अगर पॉइजनिंग है, अगर वो पॉइजन ऐसा है जिसने क्या किया, प्लाज्मा प्रोटीन से जाके बाइंड कर लिया, तो जब बाइंड कर लिया तो वो छोड़ेगा नहीं, किसे, ड्रग जो है प्रोटीन्स को छोड़ेगा नहीं, ना छोड़ेगा ना वो एक्सक्रीट हो पाएंगे। इसीलिए अगर आप ये चाह रहे हैं कि कोई पॉइजनिंग हुई एंड वो पॉइजन हाईली प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड है, ठीक है, और आपको उसे हीमोडायलिसिस करके बाहर निकालना है, तो वो भी डिलेड हो जाएगा, क्योंकि वो फ्री फॉर्म में घूम ही नहीं रहे कि आप हीमोडायलिसिस करके बाहर निकाल पाए। फिर इन डिसीज स्टेट लाइक एनीमिया, रीनल फेलर, chronic liver disease etc, plasma albumin have a lower level, so there will be a decrease in bound form of and an increase in the free form of the drug which can lead to the drug toxicity। मतलब क्या होता है कि जैसे कोई डिसीज है, जैसे एनीमिया है, रीनल फेलर हो गया, ठीक है, क्रोनिक लिवर डिसीज हो गया, यहाँ पे क्या होता है कि जो प्लाज्मा का लेवल है, अब प्रोटीन्स हमारी कहाँ से बन रही है, लिवर से बन रही है, तो यहाँ पे जो प्रोटीन्स का लेवल है ना वो बॉडी में कम है। अगर बॉडी में कम है तो जो ड्रग आपकी आएगी वो क्या हो जाएगी, बाइंड नहीं कर पाएगी, तो फ्री फॉर्म में घूमेगी। फ्री फॉर्म में घूमने का मतलब है कि वो जो आपका फार्मेकोलॉजिकली है एक्टिव है, और फार्मेकोलॉजिकली एक्टिव है इसका मतलब जितना उसका कंसंट्रेशन आपने लिया उतना ही कंसंट्रेशन वो आपके ब्लड में है। तो ज़्यादा कंसंट्रेशन अगर आपका ड्रग का ब्लड में हो गया तो वो जो है क्या करेगी, टॉक्सिसिटी क्रिएट करेगी। यहाँ पे सेम यही चीज़ लिखी हुई है। बाद में लिखा है एक और पॉइंट जो 8th है, इसमें ये है कि प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग कैन कॉज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मोर देन वन ड्रग कैन बाइंड टू द सेम साइड ऑन प्लाज्मा प्रोटीन्स। मतलब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी होते हैं। डिस्प्लेसमेंट मतलब कोई एक ड्रग है, उसने आके बाइंड किया, कोई उससे ज़्यादा अफिनिटी वाली ड्रग आई, उसने पहले वाली को हटाया और फिर उसकी जगह पे बाइंड हो गई। या एक प्लाज्मा प्रोटीन है, उसमें बहुत सारी रिसेप्टर्स हैं, तो वो बहुत सारी ड्रग्स को ले लेंगी, तो क्या करेंगी, एक ही प्लाज्मा प्रोटीन पे बहुत सारी ड्रग बाइंड कर सकती हैं। द ड्रग विच हैज़ अ हायर एफिनिटी विल डिस्प्लेस द वन of the lower affinity and may result in a sudden increase in the free concentration of the drug of। वही चीज़ मैंने बोली कि लोअर एफिनिटी वाली ने कंबाइन किया, बट आपने कोई ऐसी ड्रग ले ली जिसकी एफिनिटी ज़्यादा है, तो वो लोअर एफिनिटी वाली को डिस्प्लेस करेगी, अपनी जगह पे आके, मतलब जो छोटी लोअर एफिनिटी वाली थी उसकी जगह पे हायर एफिनिटी वाली आ जाएगी। इस तरीके से क्या होगा कि जब ज़्यादा वाली आके बाइंड करेगी तो उसके फ्री फॉर्म कम हो जाएंगे, लेकिन लोअर एफिनिटी वाली अब फ्री हो गई तो वो फार्मेकोलॉजिकली क्या हो जाएगी, एक्टिव हो जाएगी। इसीलिए आपके जो कंसंट्रेशन है, जो आपका ब्लड है, वहाँ पे जो लोअर एफिनिटी वाली है उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा था आपका प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। ये इंपॉर्टेंट था क्योंकि आपको यहाँ पे ये पता चल रहा है कि जो ड्रग है जब वो बाइंड कर रही है तो किस तरीके से काम हो रहा है, क्योंकि ये आपको पता होना चाहिए। अगर आप किसी चीज़ कोई, जैसे आपने अभी एग्जाम्पल पढ़ा पॉइजन है, तो अगर आपको हीमोडायलिसिस से आप उसे निकाल रहे हैं तो नहीं निकलेगा। या अगर आप ये देख रहे हैं कि कोई ड्रग आप दे रहे हैं बट किसी पेशेंट में वो काम क्यों नहीं कर रही है, वो इसलिए काम नहीं कर रही है क्योंकि भाई उसका प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग बहुत ज़्यादा है, ठीक है, इसीलिए वो बहुत दिन तक बॉडी में पड़ी है। तो ये था आज का लेक्चर, और आपको इसको डिस्ट्रीब्यूशन के साथ ही लिखना है अगर आपका लॉन्ग में आता है। एंड आपका एक टर्म्स एंड कंडीशंस ये हैं कि आपका लॉन्ग के लिए टाइम बचा होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप लॉन्ग कर रहे हैं तो आप शॉर्ट एंड वेरी शॉर्ट छोड़ दें। ये है आज का वीडियो, और अगले वीडियो में हम अगला टॉपिक कवर करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।